नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अनीता शर्मा। शुरुआत करते उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों से। यूपी के मुख्यमंत्री ने भारतीय जनता पार्टी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में नितिन नवीन के नियुक्ति होने पर उन्हें बधाई दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस अवसर को पार्टी के लिए एक बेहद ही महत्वपूर्ण कदम बताया और नए अध्यक्ष के नेतृत्व में संगठन को और मजबूत बनाने की उम्मीद जताई। उन्होंने नए अध्यक्ष के उज्जवल भविष्य और पार्टी के विकास में उनके योगदान की कामना की और ये संदेश राजनीतिक और संगठनात्मक दृष्टि से पार्टी के लिए उत्साह और समर्थन का प्रतीक माना जा रहा है। तो वहीं लखनऊ में पीठासीन अधिकारी सम्मेलन का समापन कल होने जा रहा है और इस समापन कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी विशेष रूप से उपस्थित रहेंगे। आज के अंतिम सत्र में सम्मेलन के विभिन्न एजेंडे और बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा की जाएगी, जिससे प्रशासनिक और विधायिक संबंध मुद्दों पर विचार विमर्श किया जा सकेगा। कार्यक्रम में केंद्रीय और राज्य स्तर के वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल होंगे और इसमें लोकसभा के अध्यक्ष और राज्यसभा में उपसभापति भी मौजूद रहेंगे, जो सम्मेलन में उठाए गए विषयों पर अपनी राय और मार्गदर्शन साझा करेंगे। समापन समारोह का उद्देश्य जो है अधिकारियों के बीच बेहद ही समन्वय और नीति निर्माण में सहयोग बढ़ाना बताया गया है। तो वहीं अयोध्या की रामनगरी में समाजसेवी संस्था के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुरेश यादव के नेतृत्व में पूरा बाजार क्षेत्र में कंबल वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। कड़ाके की ठंड को ध्यान में रखते हुए इस कार्यक्रम में हजारों गरीब और असहाय लोगों को कंबल वितरित किए गए हैं, जिससे जरूरतमंदों को राहत मिली है। कार्यक्रम के दौरान सुरेश यादव ने कहा कि उनकी संस्था लगातार समाज सेवों के कार्यों में सक्रिय है और अब तक कई बार सम्मानित भी हो चुकी है। संस्था शिक्षा के क्षेत्र में भी कार्य कर रही है, जिसके तहत गरीब बच्चों को स्कूल आने और जाने के लिए साइकिल उपलब्ध कराई जाती है। कार्यक्रम का संयोजन जो है वो सुदामा वर्मा ने किया है। आयोजन स्थल पर सत्संग का भी आयोजन हुआ। देखिए, यहाँ सत्संग का कार्यक्रम है। हमारे पिता तुल हंस मिष्ठान भंडार सुदामा वर्मा जी, जो हम लोगों के गार्जियन भी हैं और गुरु भी हैं, हम लोग उनको मानते हैं, हमको बेटे समान मानते हैं। यहाँ बड़ा कार्यक्रम का आयोजन जो है सत्संग का चल रहा है और यहाँ जो असहाय और गरीब परिवार से आते हैं उनको कंबल, बड़े पैमाने पर कंबल वितरण का कार्यक्रम किया गया है। दादाजी की अगुवाई में जो है, सुदामा वर्मा जी की अगुवाई में, यहाँ पूरा बाजार की धरती पर जो है इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। जो है सर्व समाज को उन्होंने जगाने का काम किया है। किस तरीके जो है मानव धर्म निभाया जाता है, किस तरीके सत्संग से जो है भाव भक्ति में लोग विभोर हो जाते हैं और अच्छी ज्ञान की जो है गाथा जो है बाई जी माता जी जो है भी सुनाने का काम करेंगी जो है। और उनको बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने हमको आशीर्वाद दिया है इस अयोध्या की धरती पर कि आप इस अयोध्या जनपद के आप विधायक होंगे, जो है यहाँ मानव धर्म निभाने का काम करेंगे आप। कई हजार बेटियों को हमने साइकिल उपलब्ध कराने का काम किया है। कई हजार बेटियों परिवारों को आर्थिक रूप से मैंने मदद करने का काम किया हूँ और आप सबके आशीर्वाद से, आप सबकी कृपा से तभी संभव हो पाया है। देखिए, तो वहीं वाराणसी से मणिकर्णिका घाट से जुड़ी ये खबर सामने आई है। घाट के आसपास कुछ लोग जो है वो विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, जिन्हें पुलिस ने हल्का बल का इस्तेमाल कर खदेड़ दिया है और इस दौरान प्रदर्शनकारियों को घाट की संकरी गलियों से बाहर निकाला गया है। पुलिस ने अब तक 16 लोगों को हिरासत में ले लिया है और उनसे लगातार पूछताछ की जा रही है। पुलिस ने बताया कि पहले प्रदर्शनकारियों को शांतिपूर्ण तरीके से समझाने का प्रयास किया गया, लेकिन उन्होंने पुलिस की बात नहीं मानी। पुलिस का कहना है कि कुछ लोग हिंसक हो रहे थे और उनके पास विरोध प्रदर्शन की कोई भी अधिकारित अनुमति भी नहीं थी और इस कार्रवाई का उद्देश्य शांतिपूर्ण माहौल बनाए रखना और घाट के आसपास सुरक्षा जो है सुनिश्चित करना बताया गया है। की गई है, एक एक चीज की जांच हो रही है। कुछ चीजें प्रमाणित हो गई हैं कि गलत हैं, भ्रमित करने वाली हैं, एआई जनरेटेड है। अन्य फोटोग्राफ का भी फॉरेंसिक एग्जामिनेशन कराया जा रहा है। सर, फेसबुक में जो लाइव वीडियो भी चली है, तो क्या लगता है कि मतलब ऐसे में फेसबुक पर मतलब प्रश्न चिन्ह उठाना है? किस तरह से कार्रवाई करेंगे जो वायरल वीडियो किया जा रहा है? नहीं, चाहे कोई भी प्लेटफॉर्म, यदि कोई गलत भ्रमित करने वाला एआई जनरेटेड फोटोग्राफ अगर किसी ने डाला है, वो सब हमारा इन्वेस्टिगेशन का पार्ट
तो वहीं फिरोजाबाद के शिकोहाबाद क्षेत्र में एटा चौराहे पर सोमवार दोपहर करीब 2 बजे एक बेहद ही दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है। मिट्टी खनन में लगे तेज रफ्तार डंपर ने पीछे से एक स्कूटी को जोरदार टक्कर मार दी, जिस पर सवार बुजुर्ग दंपत्ति सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसा इतना भीषण था कि दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद से आसपास के इलाकों में अफरा तफरी मच गई, जबकि डंपर चालक वाहन छोड़कर मौके से फरार हो गया। मौके पर मौजूदा लोगों ने मानवीय संवेदना दिखाते हुए दोनों को अस्पताल में भर्ती कराया, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। तो वहीं आगे की कार्रवाई अब शुरू कर दी गई है। कानपुर क्षेत्र में बता दें कि बाबा बैजनाथ डिग्री कॉलेज परिसर में उस समय सनसनी फैल गई जब कॉलेज के सर्वेंट क्वार्टर में एक 9 वर्षीय मासूम बच्ची का शव फंदे से फांसी के फंदे पर लटका हुआ मिला और ये कॉलेज एक कैबिनेट मंत्री से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है, जिससे मामला और भी अब गंभीर हो गया है। घटना की जानकारी चौकीदार ने पुलिस को दी, जिसके बाद से पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची और घटनास्थल की बारीकी से जांच कर आवश्यक साक्ष्य जुटाए हैं। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है ताकि मौत के सही कारणों का पता लगाया जा सके। और इस घटना के सामने आने के बाद से मृत बच्ची की नानी लापता बताई जा रही है और उनका मोबाइल फोन भी बंद आ रहा है, जिससे संदेह और गहरा गया है। पुलिस इस मामले को गंभीरता से लेते हुए बच्ची की नानी की तलाश में लगातार दबिश दे रही है। तो वहीं कानपुर में पुलिस की एक सराहनीय पहल से कई लोगों के चेहरे पर फिर से मुस्कान लौट आई है। दक्षिण जोन की सर्विलांस टीम की सक्रियता और मेहनत से गुम हुए खोए हुए मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं, जिन्हें उनके असली मालिकों को वापस किया गया है। और इस अभियान के तहत कुल 75 मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं, जिनकी अनुमानित कीमत लगभग 22,32,000 रुपए बताई जा रही है। मोबाइल मिलने के बाद से लोगों ने पुलिस का आभार जताया और इस कार्य को बेहद ही सराहनीय बताया। सर्विलांस टीम के उत्कृष्ट कार्य को देखते हुए डीसीपी दक्षिण दीपेंद्र नाथ चौधरी ने टीम को 25,000 रुपए का नगद पुरस्कार देकर उन्हें उत्साहवर्धित किया। देखिए, दक्षिण जोन की जो सर्विलांस टीम है उसको लगातार जो हम लोग पास प्रार्थना पत्र आते हैं, खास करके मोबाइल खो जाने, गुम हो जाने या कतिपय कारणों से उनका मोबाइल लॉस हो जाने के संबंध में जो भी प्रार्थना पत्र दक्षिण जोन के अधिकारियों को प्राप्त होते हैं, चाहे मुझे, चाहे एडीसीपी साहब, एसीपी को, थाने को, उन सभी को हम लोग दक्षिण जोन की जो सर्विलांस टीम है उसको दायित्व देते हैं कि इस मोबाइल को किसी प्रकार से ढूंढा जाए। तो हमारी टीम ने इसमें लगातार अच्छा कार्य किया है और इससे पूर्व भी लगभग 3 बार जो गुम हुए या खोए हुए मोबाइल थे उनको बरामद करके जो भी उसके वास्तविक मालिक थे उनको वितरित किया गया था। देखिए, दक्षिण जोन की तो वहीं कुशीनगर में एक बार फिर से तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है, जहां पर बोलेरो और बाइक की आमने सामने जोरदार टक्कर हो गई है। यह हादसा पड़ौना कोतवाली क्षेत्र के पास का बताया जा रहा है, जहां पर टक्कर इतनी भीषण थी कि बाइक चालक समेत 2 महिलाएं गंभीर रूप से घायल हो गई, जबकि एक अन्य व्यक्ति को भी चोट आई है। हादसे के बाद से मौके पर अफरा तफरी मच गई। आसपास मौजूदा लोगों ने तत्परता दिखाते हुए घायलों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया। प्राथमिक उपचार के दौरान बाइक चालक की हालत चिंताजनक होने पर उसे बेहतर इलाज के लिए गोरखपुर रेफर कर दिया गया। बताया जा रहा है कि दुर्घटना में घायल सभी लोग बिहार के धनहरा थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं, जिसके बाद से पुलिस की चौकी के पास इस घटना के पुलिस मौके पर पहुंची है और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। तो वही खबर जो है ये लखीमपुर खीरी की बताई जा रही है, जहां पर बाजार में समर सत्ता खिचड़ी भोज के अवसर पर एक भव्य कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे बीजेपी के राष्ट्रीय परिषद सदस्य, प्रदेश प्रवक्ता और पूर्व राज्यसभा सांसद जुगुल किशोर ने किया। और इस मौके पर आयोजन की जिम्मेदारी संभाल रहे पूर्व ब्लॉक प्रमुख राजीव वर्मा और स्वागतकर्ता के रूप में जिला पंचायत प्रत्याशी जो थे अमन वर्मा भी मौके पर मौजूद रहे। कार्यक्रम की शुरुआत सरस्वती माता और महापुरुषों की प्रतिमाओं को पुष्प अर्पित करके हुआ और फीता काट कर की गई। और इस अवसर पर बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता और स्थानीय नागरिक उपस्थित रहे, जिससे पूरे क्षेत्र में उत्साहमय माहौल नजर आया। उद्घाटन के पश्चात आयोजित कवि सम्मेलन में कवियों ने अपनी आयोजपूर्ण हास्य और मधुर रचनाओं से श्रोताओं को खूब गुदगुदाया और तालियों की गूंज से माहौल को जीवंत कर दिया। तो वहीं लखीमपुर खीरी जनपद की मितौली तहसील बार एसोसिएशन की
नवनिर्वाचित कार्यकारिणी का शपथ ग्रहण समारोह सोमवार को तहसील सभागार में आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में क्षेत्रीय विधायक उपस्थित रहे, जिन्होंने नई कार्यकारिणी के अध्यक्ष, महामंत्री सहित सभी पदाधिकारियों और सदस्यों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। शपथ समारोह के दौरान अधिवक्ताओं में उत्साह और एकजुटता का माहौल देखने को मिला। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि ने अधिवक्ताओं से कहा कि बार और बेंच के बीच बेहतर समन्वय बनाकर अपने कर्तव्यों का निर्वहन करें और अपने मूल सिद्धांतों पर अडिग रहते हुए कार्य करें। उन्होंने कहा कि शोषित और पीड़ित वर्गों को न्याय दिलाना और समाज को सही दिशा देना अधिवक्ताओं की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। और खबरों में आगे बढ़ते हैं और बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है लखनऊ से, जहां पर एक निजी स्कूलों ने फीस प्रतिपूर्ति में वृद्धि न होने की समस्या उठाई है। बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है लखनऊ से, जहां पर शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत फीस जो है वो प्रतिपूर्ति को लेकर निजी स्कूलों की समस्याओं को लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई और निजी स्कूल संगठनों ने बताया कि सालों से प्रतिपूर्तियों की दर में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है और बड़ी राशि का भुगतान अब तक लंबित है, जिससे कई स्कूल आर्थिक संकट का सामना कर रहे हैं। संगठन ने मांग की है कि सरकारी स्कूलों में प्रति छात्र होने वाले वास्तविक खर्चे के आधार पर प्रतिपूर्ति राशि तय की जाए और बकाया भुगतान जल्द किया जाए। साथ ही फर्जी आय प्रमाण पत्र को आधार पर अपात्र छात्रों को दाखिले का मुद्दा भी उठाया गया। अंत में चेतावनी दी गई है कि यदि जल्द समाधान नहीं हुआ तो ये मामला बड़ा आंदोलन का रूप ले सकता है। महोबा जनपद में उस समय हड़कंप मच गया जब एक डंपर अनियंत्रित होकर सैकड़ों फीट गहरे पत्थर के खादान में जा गिरा और ये खादान पानी से भरी हुई थी, जिससे हादसा और भी भयावह हो गया। डंपर के खादान में गिरते ही आसपास के क्षेत्रों में अफरा तफरी मच गई और इस दर्दनाक हादसे में डंपर चालक की मौके पर ही मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर पहुंचे और बंद पड़ी खदान के पास भारी भीड़ जमा हो गई। सूचना पर थाना पुलिस और दमकल विभाग की टीम भी मौके पर पहुंची और रेस्क्यू कार्य में जुट गई। पानी से भरी गहरी खदान में डंपर के गिरने के कारण राहत और बचाव कार्य में काफी कठिनाइयां आई। पुलिस ने घटना की जांच पड़ताल शुरू कर दी है और आवश्यक कार्रवाई फिलहाल की जा रही है। तो वहीं मैनपुरी जनपद से जुड़ा एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जो कोतवाली क्षेत्र के रेलवे गेट पुलिस चौकी का बताया जा रहा है। दरअसल थाना कुरा क्षेत्र की एक ग्राम पंचायत के 50 साल के एक व्यक्ति का संदिग्ध परिस्थितियों में जला हुआ शव उसके खेत में मिला था। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची, शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया और पूरे मामले की हर पहलू से जांच शुरू की गई है। पोस्टमार्टम के बाद से जब शव को अंतिम संस्कार के लिए ले जाया जा रहा था, उसी दौरान चौराहे पर एक संगठन के पदाधिकारी स्थानीय पुलिस अधिकारियों के बीच तीखी बहस भी देखने को मिली। वायरल वीडियो में संगठन प्रतिनिधि आक्रामक तेवर में नजर आ रहे हैं, जबकि पुलिस अधिकारी कानूनी व्यवस्था से किसी भी तरह का समझौता न करने की बात कहते हुए दिखाई दे रहे हैं। और इस घटनाक्रम के बाद से इलाके में चर्चाओं का माहौल बना हुआ है और पुलिस पूरे मामले पर नजर बनाए हुए है। वहाँ देखा, जो परिवारीजनों ने हमें सूचना दी कि रात में पिताजी वहाँ गए थे, खेत पे पानी लगा रहे थे। जब सुबह ये लोग पहुंचे हैं तो वहाँ मृत पड़े मिले हैं। किसी ने आग लगा के मार डाला। वहाँ पे कोई एक लोग थे, उन्होंने सूचना घर पे की, फिर हम लोग पहुंचे, मौके पर पहुंचे तो वहाँ जला सब पाया। अच्छा, कहाँ गए थे आपके पिताजी? पानी लगाए से खेत। किनके खेत में पानी लगा रहे थे? शैलेंद्र यादव। और कैसे लगा रहे थे? गैस वाले इंजन। अच्छा, फिर कब गए थे? परसों सुबह गए थे, पूरी रात रहे और फिर सुबह पता चला। आपने पुलिस को जानकारी दी? पुलिस को जानकारी 112 पे कॉल की तो पुलिस आई और वो जांच पड़ताल कर रही है। घटना हमारे भाई ताऊ के लड़के जो है खेत में पानी लगा रहे थे, तो जो है उनको जला के किसी ने मार दिया है। हमको यही संभव है कि जला के मार दिया, नहीं तो लोग कहते हैं कि आग जलाने से। अच्छा, क्या उम्र थी उनकी और क्या नाम था? उम्र उनका नाम बेचलाल कश्यप है सर, सिया खोरत के हैं हम लोग। अच्छा, जला के मार डाला, क्या कोई से दुश्मनी थी क्या? हाँ सर, दुश्मनी तो सही होगी तभी जला के मार डाला, आदमी ऐसे कैसे मर जाएगा? संदेह क्या लगता है आपको? संदेह तो सर अभी किसी पे नहीं बताई है, लेकिन ये कब कहाँ से निकले थे, कब कहाँ गए थे? घर से निकले थे शाम को। कल? हाँ, कल शाम को रात को पानी लगाने के लिए खेतों पर। जी। फिर आपको जानकारी कब हुई है कि जला के मार दिया? सुबह सर जानकारी हुई है, स्कूल बस उधर से आ रही थी, उन्होंने देखा कि जो है यहाँ पानी लगा रहे थे, आँच जल रही है, तो उन्होंने जाके हमें खबर की है, तो हम लोग फिर भाग के गए। वहाँ देखा, जो
तो वहीं पीलीभीत जनपद के पूरनपुर कोतवाली क्षेत्र में देर शाम पुलिस और गौमांस तस्करों के बीच मुठभेड़ हो गई। पुलिस को सूचना मिली थी कि कुछ लोग अवैध हथियारों के साथ पशु वध की फिराक में घूम रहे हैं और इसी दौरान चेकिंग के समय बाइक सवार 3 संदिग्ध युवकों को रोकने का प्रयास किया गया, लेकिन उन्होंने पुलिस पर ही फायरिंग कर दी और भागने लगे। पुलिस ने घेराबंदी कर जवाबी कार्रवाई की, जिसमें तीनों आरोपियों को पैर में गोली लगी और वो घायल हो गए। इसके बाद से पुलिस ने उन्हें मौके पर ही पकड़ लिया। घायल अवस्था में उन्हें पहले सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां पर उपचार के बाद से उन्हें जिला अस्पताल रेफर किया गया। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से अवैध तमंचा, कारतूस, बाइक और पशु वध के से जुड़े उपकरण बरामद किए हैं। बताया जा रहा है कि इससे पहले भी क्षेत्र में गौवंशीय पशु वध की घटनाएं सामने आई थी, जिसके बाद से पुलिस लगातार आरोपियों की तलाश कर रही थी। तो वहीं पुलिस ने अब मुठभेड़ के दौरान बड़ी कार्रवाई करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आज दिनांक 19 जनवरी को जनपद पीलीभीत में थाना पूरनपुर पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि मुकदमा संख्या 27/26 के 3 अभियुक्त धनारा घाट की ओर मोटरसाइकिल से गोवध करने हेतु जा रहे हैं। उसी समय हरिपुर चौकी के पास पुलिया पर पुलिस द्वारा चेकिंग अभियान चलाया गया, जहां पर उन तीनों अभियुक्तों को मोटरसाइकिल से देखा गया। पुलिस को देखकर उनके द्वारा कच्चे रास्ते पर भागने का प्रयास किया गया, जहां उनकी मोटरसाइकिल गिरकर फिसल गई और वो भागने लगे। उनके द्वारा पुलिस पर जान से मारने की नियत से फायरिंग की गई और जवाबी फायरिंग में पुलिस द्वारा जवाबी फायरिंग की गई, जिसमें तीनों अभियुक्त घायल हुए हैं। इन तीनों को CHC पूरनपुर एडमिट कराया गया है। इन तीनों के पास से 3 अवैध देसी कट्टे एवं पशु काटने के उपकरण बरामद हुए हैं। इन तीनों को गिरफ्तार कर आगे कठोर विधिक कार्रवाई की जाएगी। आज तो वहीं पीलीभीत क्षेत्र से बेहद ही गंभीर मामला सामने आया है, जहां पर ग्राम प्रधान के पति ने दरोगा पर हमला कर दिया है। जानकारी के अनुसार किसी विवाद के कारण हल्का दरोगा मौके पर पहुंचे थे, लेकिन विवाद बढ़ने पर ग्राम प्रधान के पति ने दरोगा के साथ मारपीट शुरू कर दी और इस हमले में दरोगा गंभीर रूप से घायल हो गया है और उन्हें प्राथमिक उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना के बाद से गांव में तनाव का माहौल पैदा हो गया है और सुरक्षा बनाए रखने के लिए कई थानों की पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई है। ये मामला थाना दुईरिया का बताया जा रहा है, जहां पर पुलिस अब लगातार कार्रवाई करती हुई नजर आ रही है। स्थानीय लोगों में घटना को लेकर चिंता और असंतोष देखने को मिल रहा है। थाना देवरिया कला क्षेत्र अंतर्गत ग्राम मुडिया भगवंतपुर में पुलिस की एक टीम कार्य सरकार हेतु गई हुई थी। वहां पर मौजूद प्रधानपति विमल शर्मा एवं उसके कुछ साथियों द्वारा पुलिस के साथ दुर्व्यवहार किया गया है। इस मामले का संज्ञान ले लिया गया है और इसमें आगे विधिक कार्रवाई की जाएगी। तो वहीं प्रयागराज में एक बड़ा घटनाक्रम सामने आया है, जहां पर शंकराचार्य ने मेले के प्रशासन पर कड़ी नाराजगी जताई है। उन्होंने कहा कि जब तक प्रशासन माफी नहीं मांगता और उचित प्रोटोकॉल के अनुसार व्यवस्था सुनिश्चित नहीं करता, तब तक वो और उनके 3 सहयोगी शंकराचार्य अपने शिविर में प्रवेश नहीं करेंगे। शंकराचार्य ने बताया है कि पिछले 18 घंटे से उन्हें बिना लघु शंका, बिना भोजन और बिना नहाए खुले आसमान के नीचे बैठने के लिए मजबूर किया गया है और इस स्थिति के कारण उन्हें काफी असुविधा और मानसिक पीड़ा उठानी पड़ी। उन्होंने स्पष्ट किया है कि इस प्रकार का व्यवहार धार्मिक संस्थाओं और श्रद्धालुओं के सम्मान के खिलाफ है और प्रशासन को तुरंत ही उचित कदम उठाने की आवश्यकता है। इस बयान के बाद से मेले के प्रशासन और धार्मिक प्रतिनिधियों के बीच तनाव स्थिति बन गई है। शंकराचार्य वो है जिसको बाकी 3 पीठ के शंकराचार्य कहें कि शंकराचार्य है, तो बाकी 3 पीठ में से 2 पीठ के शंकराचार्य हमको शंकराचार्य कहते हैं। पिछले माघ मेले में हमको साथ लेकर के स्नान कर चुके हैं। जब स्वयं श्रृंगेरी के शंकराचार्य जी, द्वारका के शंकराचार्य जी हमको कह रहे हैं कि हम शंकराचार्य हैं, हमको साथ में लेके स्नान कर रहे हैं, तो आपको इस प्रमाण की आपको जरूरत है। ये प्रशासन तय करेगा कि हम शंकराचार्य हैं कि नहीं है। उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री तय करेगा कि भारत का राष्ट्रपति तय करेगा। भारत के राष्ट्रपति को भी अधिकार नहीं है कि वो तय करे कि कौन शंकराचार्य है। शंकराचार्य का निर्णय शंकराचार्य करते हैं। तो वहीं सहारनपुर के सरसावा क्षेत्र में एक भयावह घटना सामने आई है, जहां एक ही परिवार के 5 सदस्यों की घर में गोली मारकर हत्या कर दी गई है और इस घटना से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। घटना की जानकारी मिलते ही जिले के उच्च अधिकारी और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का निरीक्षण किया। पुलिस ने मृतकों के शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की हर पहलू से गंभीरता से जांच शुरू कर दी है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार हत्या का ये मामला सरसावा की
कौशिक विहार कॉलोनी का बताया जा रहा है। स्थानीय लोगों में इस घटना को लेकर चिंता और भय का माहौल बना हुआ है। पुलिस घटना के पीछे के कारणों का पता लगाने और अपराधियों को पकड़ने में जुटी हुई है। देखिए, बहुत ही दुखद घटना है और जिस प्रकार से प्रथम दृष्टया लगता है, क्योंकि दरवाजा तोड़ करके पता चला है, उनकी बहन का टेलीफोन आया और उसके बाद आकर के लोगों ने दरवाजा तोड़ा और तोड़ करके निकाला, तो प्रथम दृष्टया लगता है कि ये आत्महत्या हो सकती है। लेकिन आत्महत्या भी इस प्रकार से करना, ये समाज के अंदर एक बहुत बड़ा दोष है और समाज के अंदर कहीं ना कहीं एक ऐसी विकृति का रूप ले रहा है जो लगातार आप देख रहे हैं कि सामूहिक आत्महत्याएं हो रही हैं। उन सामूहिक आत्महत्याओं के लिए कौन जिम्मेदार है, उसके लिए ये सारी चीज़ों को समाज को सोचना पड़ेगा, क्योंकि ये काम समाज के अंदर बहुत खराब है। हम लोग कई बार देखते हैं कि सामूहिक आत्महत्याएं इस प्रकार से होती हैं। ये सरसावा थाने में कौशिक विहार जो कॉलोनी है, इसमें सुबह सूचना प्राप्त हुई कि 5 लोगों के शव एक ही घर में, जो बंद पड़ा हुआ घर है उसके अंदर में अंदर से बंद है, उसमें पड़े हुए हैं। और उसमें पुलिस मौके पर आई। उसमें ये देखा गया कि यहाँ पर जो अशोक राठी हैं, उनके पास में राइट हैंड में 3 पिस्टल्स पड़ी हुई हैं और उनके जो घर के जो लोग हैं उसमें उनकी वाइफ हैं, उनकी मदर हैं और उनके जो 2 लड़के हैं, उनके सिर पर जो है वो प्रथम दृष्टया दिख रहा है कि गोली लगी है और जो ब्लैकनिंग भी है उसमें बहुत क्लोज रेंज से मारी गई है। फाइनली इनके पास में भी जो पिस्टल है वो पड़ी हुई दिख रही है, जो 3 पिस्टल्स हैं। और इसमें जो ब्लैकनिंग वगैरह ये सजेस्ट करती है, कोई स्ट्रगल्स नहीं है। तो प्रथम दृष्टया लग रहा है कि जैसे मतलब इंटरनली इन्होंने जो है गोली परिवार सदस्यों को मार के फिर खुद को मारा है। बट अभी ये जांच का विषय है। इसमें जो भी एविडेंसेस हैं, जो मेडिकल हिस्ट्री है, उसको भी देखा जा रहा है कि इनकी क्या मेडिकल हिस्ट्री है, क्या डिप्रेशन की हिस्ट्री है। देखिए, बहुत ही दुखद घटना। तो वहीं संभल जिले में बाल विवाह मुक्त भारत के 100 दिवसीय अभियान के तहत सोमवार को जिला प्रशासन ने जागरूकता का एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। कलेक्टर परिषद में बाल विवाह मुक्ति रथ को हरी झंडी दिखाकर अभियान का शुभारंभ किया गया और ये रथ जिले के ग्रामीण और शहरी इलाकों में घूमते हुए लोगों को बाल विवाह के दुष्प्रभाव, कानूनी प्रावधान और बच्चों के अधिकारों के प्रति जागरूक करेगा। अभियान का संचालन बाल विवाह प्रतिशोध अधिकारी और सहयोगी सामाजिक संस्थाओं के संयुक्त प्रयास से किया जा रहा है और इसका उद्देश्य संभल जिले के बाल विवाह मुक्त बनाना है। जिला प्रशासन ने बताया कि बाल विवाह प्रतिशोध अधिनियम 2006 के तहत बाल विवाह करना या फिर इसमें मदद करना दंडनीय अपराध है और इसमें शामिल पंडित, मौलवी, हलवाई, बैंड पार्टी और अन्य व्यक्ति दोषी पाए जाने पर 2 साल तक की जेल या फिर 1 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। बाल विवाह रोकने के लिए बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के अंतर्गत जागरूकता अभियान है, जिसमें कोई भी बाल विवाह माता पिता या कोई करवाता है या उसमें प्रतिभाग करने वाले, चाहे कोई नाई हैं, हलवाई हैं, टेंट वाले हैं, बैंड वाले हैं या कोई भी व्यक्ति है, उनको 2 लाख रुपए तक 2 साल की सजा और 1 लाख रुपए तक अर्थदंड का प्रावधान है। इसलिए मेरा सभी संभल वासियों से अनुरोध है कि कहीं पर भी किसी भी प्रकार का कोई बाल विवाह यदि आपकी दृष्टि में हो तो तुरंत प्रशासन को सूचना दे, ताकि बच्चों का जीवन हम बचा सकें, क्योंकि बाल विवाह एक अपराध है। इसमें पुलिस के पास 112 पर सूचना दे सकते हैं, चाइल्ड हेल्पलाइन में 1098 पर सूचना दे सकते हैं और इसके साथ साथ JRC हेल्पलाइन नंबर है 1800 102 और 7222, इसके ऊपर भी सूचना दी जा सकती है। बाल विवाह तो वहीं संभल जनपद में इस साल 26 जनवरी को दिल्ली में होने वाले गणतंत्र दिवस परेड में 26 बच्चों का चयन किया गया है, जो देश की राजधानी में परेड में हिस्सा लेकर अपनी प्रतिभा दिखाएंगे और ये बच्चे उन 650 परिवारों से आते हैं जो पहले भिक्षावृत्ति पर निर्भर थे और ये उपलब्धि जिला प्रशासन के भीख से सीख कार्यक्रम का परिणाम है, जिसका उद्देश्य ऐसे परिवारों को समाज की मुख्यधारा में शामिल करना है, उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है। कार्यक्रम की शुरुआत जिलाधिकारी की पहल पर हुई है और इनमें उम्मीद संस्था और वीनस शुगर मिल का सहयोग शामिल रहेगा और इस योजना के तहत 650 परिवारों की पहचान की गई है और उनका पुनर्वास सुनिश्चित किया भी गया है और कई परिवारों को काशीराम आवास में स्थानांतरित किया गया है, जबकि बच्चों को नियमित विद्यालयों में नामांकन कराया गया है और इसके अलावा महिलाओं और पुरुषों को कौशल विकास प्रशिक्षण और रोजगार के अवसर प्रदान किए जा रहे हैं ताकि वो आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बन सके।
कार्यक्रम है, इसका नाम भीख से सीख है। वो भिक्षा और भीख में अंतर होता है। भिक्षा समाज में जो उच्च कार्य करने वाले होते हैं, संत होते हैं, महात्मा होते हैं, मुनि है, वो मांगते हैं। और जो भीख है वो अपनी उदर पूर्ति के उद्देश्य से जब उनको कोई देखता नहीं है उस समय मांगी जाती है। इसी क्रम में हमने उम्मीद संस्था के सहयोग से और विनस शुगर मिल के सहयोग से कुल 650 परिवारों को चिन्हित किया और उन परिवारों को हमने रिलोकेट किया। जो हमारा काशीराम आवास है वहाँ पे कुछ लोगों को शिफ्ट किया है। जो छोटे बच्चे हैं उनको हम विद्यालय में एडमिशन दिला रहे हैं और जो महिलाएं और पुरुष हैं उनको अलग अलग स्थानों पर काम दिला रहे हैं, कौशल से संबंधित भी और अन्य कार्य भी दिलवा रहे हैं। सीतापुर के मोहल्ला आलमनगर से देर शाम एक सनसनीखेज घटना सामने आई है जिसने पूरे इलाके में भय और अफरा तफरी का माहौल पैदा कर दिया है। एक लंबे समय से बंद पड़े मकान के सामने अचानक कई राउंड फायरिंग हुई। फायरिंग की तेज आवाज सुनकर आसपास के लोग अपने घरों से बाहर निकले और आसपास के माहौल डर और दहशत से भर गया है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी और थाने की टीम मौके पर पहुंची। पुलिस ने तुरंत ही इलाके को घेर कर सुरक्षित किया और मामले की जांच शुरू कर दी। मौके से फायर किए गए खोखा बरामद किया गया है, जिसे कब्जे में लेकर उनके स्रोतों और असल घटना की जांच भी की जा रही है। प्रारंभिक जांच में ये सामने आया है कि फायरिंग के दौरान किसी व्यक्ति को चोट नहीं लगी है और कोई संपत्ति भी नुकसान नहीं हुई है। जिस मकान के सामने ये घटना हुई है वो काफी समय से बंद पड़ा था। तो वही खबरों में आगे बढ़ते हैं और खबर सीतापुर जनपद की ग्राम सभा देवरिया में आज 26वां श्री रुद्र महायज्ञ का समापन भव्य कन्या भोज और विशाल भंडारे के साथ श्रद्धा और भक्ति के माहौल में हुआ और ये यज्ञ पिछले 26 सालों से अनावरत चल रहा है और अंतिम दिन श्रद्धालुओं का भारी जनसैलाब उमड़ पड़ा। समापन समारोह में कन्या भोज का आयोजन किया गया जबकि विशाल भंडारे में हजारों श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण कर आस्था व्यक्त की और इस अवसर पर दूर दूर से आए प्रसिद्ध मानस प्रवक्ताओं ने अपने प्रवचनों के माध्यम से धर्म की रक्षा, सनातन संस्कृति का महत्व और समाज में एकता बनाए रखने का संदेश दिया। लखनऊ में किसान नेता आज सीतापुर जनपद के हर गांव में रुकेंगे जहां उनका भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। मौके पर मौजूदा किसानों और समर्थकों ने तालियों और नारों के साथ उनका अभिवादन किया। हर गांव में रुकते हुए किसान नेता ने किसानों की समस्याओं पर गंभीर चिंता जताई और सरकार की नीतियों पर तीखा सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि सरकार को अच्छी तरह से पता है कि खेतों में खाद कब डालनी होती है, लेकिन उसी समय खाद की कालेबाजारी होती है जिससे मजबूर किसान महंगे दामों पर खाद खरीदने को विवश हो जाता है। धान खरीद प्रक्रिया में भ्रष्टाचार पर उन्होंने कहा कि मंडियों तक असली किसान का धान नहीं पहुंच रहा है बल्कि पूर्वांचल से खरीदा गया धान बिचौलियों के जरिए मंडियों में बेचा जा रहा है जिससे किसानों को भारी नुकसान हो रहा है। फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।